मद्रास हाई कोर्ट ने 10 अगस्त को एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया अरेस्ट के संबंध में। इनफैक्ट अरेस्ट नहीं, बेसिकली ये उस नोटिस के संबंध में है जो सेक्शन 179 BNSS और पूर्ववर्ती संहिता की धारा 160 के संबंध में है। हम सब ये जानते हैं कि जब भी पुलिस को सूचना मिलती है संज्ञेय अपराध के घटित होने के संबंध में तो FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसीड करती है, और उसी क्रम में इन्वेस्टिगेशन करने के क्रम में उसे बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। उसी शक्ति में से एक शक्ति ये भी है कि वो जो भी कनेक्टेड और कंसर्न व्यक्ति हैं, पर्सन्स हैं, उनको कॉल करती है पुलिस स्टेशन। मद्रास हाई कोर्ट के सामने एक मामला आया। इसमें एक जो अपीलेंट थे, पिटिशनर, वो आर राजा थे, और उन्होंने इस पूरी प्रोसीडिंग को, पुलिस ने उनको कॉल किया और उस समनिंग के द्वारा जो है उनको काफ़ी हैरेस किया, टॉर्चर किया। तो उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के सामने धारा 528 जो कि पूर्ववर्ती धारा 482 का प्रतिरूप है, यानी इनहेरेंट जुरिडिक्शन के अंतर्गत एक याचिका फाइल की कि इस प्रोसीजर को रद्द किया जाए, क्वेश्चन किया जाए इसे। इम्पॉर्टेंट ये निर्णय इसलिए बनता है, हालांकि सिंगल बेंच का निर्णय है, लेकिन जानकारी के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने ये डिसाइड किया कि जब भी 179 BNSS के तहत किसी भी व्यक्ति को नोटिस दी जाएगी कि वो साक्ष्य देने के लिए आवे पुलिस स्टेशन, तो उसमें कुछ सेफगार्ड्स का पालन करना होगा। ये बात महत्वपूर्ण है। हम सब ये जानते हैं कि BNSS का जो अध्याय 5 है, उस अध्याय में भी और अनुच्छेद 22 और 21 संविधान में भी इस बात का पूरी तरीके से उल्लेख है कि व्यक्ति की जो दैहिक और लाइफ की स्वतंत्रता है वो युक्तियुक्त प्रक्रिया के द्वारा ही छीनी जा सकती है, पर्सनल लिबर्टी के साथ साथ लाइफ भी। तो इन सेफगार्ड्स का कठोरता से पालन करना आवश्यक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कई मामलों में इस बात का क्रिटिसिज्म किया है और गाइडलाइंस दी हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है इस जजमेंट में कि मद्रास हाई कोर्ट ने 179 BNSS के लिए कुछ पॉइंटर्स को बताया कि वो मैंडेट हैं जब आप नोटिस करते हैं। उसमें सबसे पहली बात ये उन्होंने बताया कि आपको अपनी नोटिस में टाइम और प्लेस स्पेसिफाई करना होगा, बताना होगा, और आप जिस भी व्यक्ति को बुला रहे हैं अपने थाने में बयान देने के लिए, उसके संबंध में सारी डिटेल आपको जनरल डायरी में नोट करनी होगी। इसके अलावा उस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का पूरा पालन करना होगा जो कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या थाने में बुलाए गए व्यक्ति के संबंध में संवैधानिक और विधिक रूप से फॉलो किए गए हैं। इसी संबंध में कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आता है या बुलाया जाता है, जिसके संबंध में आप उसे गिरफ्तार करने की भी शक्ति रखते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा 2014 में दिए गए जो ललिता कुमारी जजमेंट है उसका आपको पालन करना मैंडेटरी होगा। और ये बात बहुत ध्यान से हमको समझ लेना है कि जो ललिता कुमारी जजमेंट है वो उसमें संवैधानिक पीठ ने ये बात तय किया कि जैसे ही संज्ञेय अपराध की सूचना किसी भी थाने के भार साधक अधिकारी को मिलेगी तो वह अगर संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, अगर संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तब उसे FIR लिखना मैंडेटरी है। वो इंक्वायरी नहीं कर सकता है उसके संबंध में। पहले इस बात में कन्फ्यूज़न था, लेकिन हम ये जानते हैं कि नई संहिता जब आई तो उसने ये प्रावधान किया कि कुछ सर्टेन मामलों में किया जा सकता है। इसके पहले ललिता कुमारी जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्कोप छोड़ा था, जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, उन राजनीतिक मामलों से संबंधित प्रश्न, भ्रष्टाचार के मामले, इसमें उसने प्राइमरी इंक्वायरी का स्कोप छोड़ा था। हालांकि अब इधर
इस प्रक्रिया का दुरुपयोग देखते हुए, यानी कि ऑटोमेटिक शैल शब्द का जो प्रयोग है कि एफआईआर रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी, इसका दुरुपयोग देखते हुए न्यायालय ने कई स्कोप छोड़े हैं कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है। तो ये जजमेंट बहुत रेलिवेंट है ललिता कुमारी वाला, किसी पर चर्चा करेंगे इसको, लेकिन फिलहाल इस निर्णय जो मैं अब आपको नोट कराऊंगा उसके संबंध में बात ध्यान रखना है कि मद्रास हाई कोर्ट ने ये बात तय किया कि बेसिक रूप से ललिता कुमारी जजमेंट में जो सेफगार्ड दिए गए उनका पालन करना मैंडेटरी है। तो कुल मिलाकर के रेशियो अगर मैं आपके लिए बताऊं तो वो है कि जब भी सेक्शन 179 बीएनएसएस की नोटिस दी जाएगी तो बेसिक सेफगार्ड्स का पालन करना मैंडेटरी होगा, जिसमें डेट और टाइम स्पेसिफाई करना, जो मिनट्स होंगे उस पूरी मीटिंग के उसका जीडी में एंट्री करना, और ललिता कुमारी और अन्य सेफगार्ड्स का पालन करना भी ज़रूरी है। मैं इसको बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए, साथ ही साथ मैं मेंशन भी कर रहा हूँ। ये केस टाइटल है इसका आर राजा वर्सेस कमिश्नर पुलिस, ऐसे लिख लीजिए हिंदी में, पुलिस आयुक्त एवं अन्य, और रिट पिटीशन क्रिमिनल नंबर है ये 1891/2026। डेट ऑफ जजमेंट है इसकी 10 अगस्त 2026, और बेंच है जी के लंथरियायन जे, मद्रास हाई कोर्ट। तो ये मामला अभी बिल्कुल रिसेंट डिसाइडेड है, सेक्शन 179 बीएनएसएस के संबंध में, इसे हमको ध्यान में रखना चाहिए।